हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज है 7 दिसंबर और एसएससी जीडी 7 दिसंबर तीनों ही शिफ्टों का पेपर खत्म हो गया है। तो आज ऑल शिफ्ट में जो रियल क्वेश्चन आज आपसे पेपर में पूछे गए थे वही क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। सबसे पहले अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, थर्ड शिफ्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था बुक एंड ऑथर से, जिसमें आपको दिया गया था माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था करंट अफेयर से, G20 समिट 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की है। बात करें दोस्तों G20 समिट 2020 की, तो इसकी अध्यक्षता रियाद सऊदी अरब ने की थी। वहीं दोस्तों 2021 में जो G20 समिट हुआ है उसकी अध्यक्षता रोम शहर इटली देश में की गई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आया था बुक एंड ऑथर से कि ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं पीटर बैकर। तो यहाँ पे आपका पीटर बैकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में कि मार्को पोलो वर्ष 1292 ईस्वी में भारत के किस देश से आया था। तो दोस्तों मार्को पोलो ये 1292 ईस्वी में भारत जो है ना ये वेनिस से आया था, कोरोमंडल तट से। और वहीं बात करें दोस्तों, वेनिस निवासी इतालवी यात्री था जिसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार की उपाधि दी गई थी। एक क्वेश्चन आया था विजयनगर किस भारतीय राज्य का 31वां जिला बना है। देखिए थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो विजयनगर शहर है ना ये कौन से भारतीय राज्य का 31वां जिला बना है। तो ये कर्नाटक भारतीय राज्य का 31वां जिला बना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का कि वर्ष 2020 ओलंपिक कमेटी IOC के अध्यक्ष कौन बने थे। तो दोस्तों ये हैं थॉमस बाक। थॉमस बाक जो है ना ये 2020 ओलंपिक कमेटी IOC के अध्यक्ष बने हैं। और बात करें दोस्तों ओलंपिक कमेटी IOC की स्थापना ये हुई थी वर्ष 1894 में। इसका जो IOC का मुख्यालय है ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे तीसरे शिफ्ट में, चोल वंश में ब्राह्मणों को भेंट की गई जमीन को क्या कहते थे। तो इसको दोस्तों ब्रह्मदेय कहा जाता था। और एक ऐसा ही क्वेश्चन और मिला है, दोनों में से एक कन्फर्म पूछा है, बताइएगा जिनका भी तीसरे शिफ्ट में एग्जाम हुआ है इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाया था। एक क्वेश्चन आया था कि चोल शिलालेख में भूमि श्रेणियों के उल्लेख के अनुसार ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसानों को दिया जाने वाला भूमि का किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम दोस्तों वेलान बगई के नाम से जानते हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आया है, बताइएगा कौन सा पूछा गया था आपके शिफ्ट में। एक क्वेश्चन था वर्ष 1951 में प्रथम एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। बात करें दोस्तों जो प्रथम एशियाई खेल हुए थे वर्ष 1951 में, इसकी मेजबानी भारत देश ने की थी। कहाँ पर आयोजित किए गए थे, नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। देखिए नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल हुए थे 1951 में, 4 से 11 मार्च 1951 के बीच में। वहीं बात करें दोस्तों मनीला 1954, दूसरे एशियाई खेल फिलीपींस की राजधानी मनीला में 1 से 9 मई 1954 के बीच आयोजित हुए थे। टोक्यो में जो है ना तीसरे एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था वर्ष 1958 में। इसके बाद चौथे जो एशियाई खेल हैं वो जकार्ता 1962 में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तीसरे शिफ्ट में कि सबसे पहले केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था। अब देखिए अगर आपसे उसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पूछा है ना तब तो होगा आंसर वित्त मंत्री RK षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। अगर आपसे उसने पूछा है गणतंत्र भारत का पहला बजट तब आप आंसर करोगे जॉन मैथाई ने जो है ना गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी वर्ष 1950 को जॉन मैथाई के द्वारा पेश किया गया था। एक क्वेश्चन आया था हिंदी का पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए खग, नभचर, शकुनी, विहग, पखेरु, अंडज, द्विज ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं। और GD परीक्षा में ये क्वेश्चन आज आपका तीसरी बार रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन आया था कटु का विलोम शब्द बताइए। कटु का विलोम होता है मधुर। एक आया था आरोह का विलोम शब्द, आरोह का विलोम हो जाएगा अवरोह। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि न्यून का विलोम क्या होता है। न्यून का विलोम होता है अधिक। एक आपसे पूछा था क्वेश्चन
नाक भौं सिकोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? नाक भौं सिकोड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है घृणा करना या नाराज होना। दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों में से जो भी आज आपके ऑप्शन में थे उस हिसाब से आपको करेक्ट करना था आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जिसकी गहराई का पता ना चले उसे क्या कहते हैं? उसे हम दोस्तों अताह कहा जाता है, उसे अताह कहेंगे। एक क्वेश्चन था, हाथ पैर मारना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हाथ पैर मारना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत प्रयत्न करना। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, ये था कि आशीर्वाद, ऐतिहासिक, आतिशबाजी, इनकी आपसे शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। तो देखिए ये तीनों जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आशीर्वाद, ऐतिहासिक, आतिशबाजी, ये बिल्कुल करेक्ट रूप से लिखे गए हैं यहाँ पे। एक देखिए दोस्तों, हम अपने जो है ना सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं चैनल पे, जिसने भी नहीं देखा है देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में रह गए थे वो अपने डिस्कस करेंगे। जैसे कि 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी किसको दी गई थी? तो ये सवाई राज सिंह को दी गई थी। एक क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में, ताशकंद में जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? अब देखिए ताशकंद में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसकी स्थापना हुई थी 17 अक्टूबर 1920 को। किसने की थी? आप कहोगे MN राय के द्वारा की गई थी। वहीं अपने बात करें दोस्तों इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की तो वो 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। ठीक है। एक क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में कि कलमकारी पेंटिंग जो है ना, ये किस राज्य के लिए प्रसिद्ध मानी गई है? देखिए कलमकारी पेंटिंग जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य के लिए प्रसिद्ध मानी गई है। अगर आपसे आंध्र प्रदेश में जगह का नाम पूछे तो आप कहोगे मछलीपट्टम। ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा प्रोजेक्ट की जो है ना वो घोषणा की थी? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में जो आपका 74वां स्वतंत्रता दिवस आया था ना, उसमें दोस्तों प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च करने का ऐलान किया गया था। देखिए एक क्वेश्चन था, मिस इंडिया USA 2021 वैदेही डोंगरे जो है ना ये कहाँ की रहने वाली हैं? मिस इंडिया USA 2021 वैदेही डोंगरे की बात करें तो ये आपकी मिशिगन की रहने वाली हैं। ठीक है। अब अपने देखिए क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस भी कंप्लीट एनालिसिस पहले ही चैनल पे करवाया जा चुका है, जिसने भी नहीं देखा जाके देख लीजिएगा। कुछ जो क्वेश्चन रह गए थे वो अपने डिस्कस करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के। यहाँ पे देखिए फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन था कि ग्राम पंचायत सदस्य बनने की जो न्यूनतम उम्र होती है ना, उम्र सीमा, वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष। एक क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में कि 1920 में जो पूर्व बंगाली वकील जो है ना, जो असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, वो कौन थे? तो आप कहोगे मुंशी चित्तरंजन दास। ये जो है ना 1920 में पूर्व बंगाली वकील थे जो कि असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय थे। एक क्वेश्चन था, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ, इसका अर्थ होता है अचानक बहुत बड़ी विपत्ति आना। एक क्वेश्चन था, रंग लाना मुहावरे का अर्थ, इसका अर्थ होता है प्रभाव दिखाना। ठीक है। एक था दाहिना हाथ होना मुहावरे का अर्थ, इसका मतलब होगा सहयोगी होना या भरोसेमंद व्यक्ति होना। ठीक है। एक था कि राष्ट्रपति का चुनाव ये किस भाग में आता है? तो ये आपका भाग 5 में आता है। अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल हो जाएगा 55। ठीक है दोस्तों। और वहीं राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है ना, ये अनुच्छेद 52 में दिया गया है। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चन का अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसका PDF फाइल आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ में दोस्तों फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस देखना है तो पहले ही चैनल पे करवाया हुआ है, जाके देख लेना। धन्यवाद।